पिताजी सुनिए, सामने आराम से कितनी मधुर आवाज सुनाई दे रही है, जो शायद संस्कृत में है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। प्रिय पुत्र, ये गायत्री वेद माता का पाठ हो रहा है, जिसका जप करने से मनुष्य जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। वाणी पवित्र और हृदय निर्मल हो जाता है। ऋषि मुनि और योगी सारे इसके ही गुण गाते हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ पिताजी। ये मंत्र कहाँ लिखा हुआ है? ये मंत्र वेदों में लिखा हुआ है। परम पिता परब्रह्म जगदीश्वर ने वेदों में गायत्री मंत्र का उपदेश मानव मात्र के कल्याण के लिए किया है। पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि वेद कितने हैं? वेद 4 हैं पुत्र। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ये मंत्र ऋग्वेद में 1 बार, यजुर्वेद में 4 बार और सामवेद में 1 बार है। अथर्ववेद में इस मंत्र की फल प्राप्ति का मंत्र है। पिताजी, कृपया ये बताइए किस किस संख्या पर यह मंत्र है, जिससे मैं प्रमाण के लिए स्मरण कर लूं। ऋग्वेद के मंडल 3 सूक्त 62 का यह 10वां मंत्र है। यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 35वां, 22वें अध्याय का 9वां, 30वें अध्याय का 2रा और 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। सामवेद में इसकी मंत्र संख्या 13-3-3 उत्तरार्चिक है। पिताजी, गायत्री मंत्र को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? हाँ, इसको सावित्री और गुरुमंत्र भी कहते हैं। सावित्री मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंत्र का देवता सविता है, और गुरुमंत्र इसलिए है क्योंकि गुरु शिष्य को सर्वप्रथम इस मंत्र का ही उपदेश करता है। पिताजी, गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र क्यों कहा जाता है? पुत्र, गायत्री छंद का नाम है और इस छंद में वेद में बहुत से मंत्र हैं, किंतु गायत्री छंद के मंत्रों में इस मंत्र को ही ऋषियों, मुनियों, विद्वानों और ज्ञानियों ने सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना है। अतः इस मंत्र का नाम ही गायत्री मंत्र प्रसिद्ध हुआ। किन किन धार्मिक पुस्तकों और महापुरुषों ने इसकी महिमा का बखान किया है, ये मैं जानना चाहता हूं पिताजी। पुत्र, मनुस्मृति के 2रे अध्याय में मनु महाराज ने लिखा है, त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादम पादम अदुदुहत तदिद ऋचोस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति है। अर्थात परमेष्ठी प्रजापति ने 3 वेदों से तत् शब्द से आरंभ होने वाले गायत्री मंत्र के एक एक पाद का दोहन किया। मंत्र का पहला पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा पाद है भर्गो देवस्य धीमहि और तीसरा पाद है धियो यो नः प्रचोदयात्। मनु जी आगे कहते हैं, एतदक्षरमेतां च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्यायोर वेद विद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। अर्थात अक्षर ओम का उच्चारण करके भू, भुवः, स्वः इन 3 महाव्याहृतियों वाली गायत्री का प्रातः सायं जप करने वाला विद्वान भक्त वेद पढ़ने के पुण्य को प्राप्त करता है। मनु जी ने ही इस ओम से आरंभ होने वाली 3 भू, भुवः, स्वः महाव्याहृतियों वाली गायत्री को वेद का मुख कहा है। एकाक्षर ओम परब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है और गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं है। गायत्री मंजरी में महादेव शिव और पार्वती के संवाद में शिव जी ने गायत्री की महिमा गाई है। जब पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया कि आप किस योग द्वारा इतनी सिद्धियां प्राप्त कर सके और आपने कौन से योग की उपासना की है, तो शिव जी ने कहा, गायत्री वेद माता है, भूमि पर यही आरंभिक शक्ति कहाती है, वही इस जगत की जननी है, मैं उसी की उपासना करता हूं। गायत्री तप है, योग है, साधन और ध्यान है, यही सर्व सिद्धियों की माता है। इस गायत्री से बढ़कर अन्य कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। गायत्री वेद मातास्ति साध्या शक्तिर्मता भुवि जगताम जननी चैव तामुपासे हमें वही। गायत्रेव तपो योगः साधनम ध्यानमुच्यते सिद्धीनाम सा मता माता नातः किंचित बृहत्तरम। बृहदारण्यक उपनिषद के 14वें ब्राह्मण में कहा गया है, भूमि अंतरिक्षम द्यौ इति अष्टौ अक्षराणि अष्टाक्षरम ह वा एकम गायत्री पदम एतदु हैवास्या एतत्स यावदेषु 3 लोकेषु तावद् जयति योस्या एतदेवं पदम वेद। अर्थात भूमि, अंतरिक्ष और द्यौ अर्थात दिवौ, इनमें 8 अक्षर हैं और गायत्री के एक चरण तत्सवितुर्वरेण्यम में भी 8 ही अक्षर हैं। अतः इस गायत्री का ये एक चरण, ये 3 भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक है।
अतः जो कोई इसके इस चरण को ऐसा जानता है वो इन लोकों में जितना प्राप्तव्य है उतना पाता है। ऋचो यजूंषि सामानि इति अष्टौ अक्षराणि अष्टाक्षरम् ह वा एकं गायत्री पदम् एतदु हैवास्य एतत्स यावतीयं त्रयी विद्या तावद् जयति योस्या एतदेवं पदम वेद। अर्थात रि च य जुं शि सा मा नी ये अक्षर होते हैं और गायत्री के एक पद भर्गो देवस्य धीमहि में भी अष्टाक्षर है। अतः इसका एक पद ये तीनों ऋचः यजूंषि सामानि वेद हैं। ये त्रयी विद्या जितनी है उतना वो पाता है। जो इसके इस पद को ऐसा जानता है, प्राणो पानो व्यानः इति अष्टौ अक्षराणि अष्टाक्षरम् ह वा एकं गायत्री पदम् एतदु हैवास्य एतत्स यावदिदं प्राणि तावद् जयति योस्या एतदेवं पदम वेद। अर्थात प्राण, अपान और व्यान इन तीन शब्दों में 8 अक्षर हैं और गायत्री का एक पद धियो यो नः प्रचोदयात् इसमें भी 8 अक्षर हैं। अतः इसका ये पद ये तीनों प्राण, अपान और व्यान है। जितना ये प्राणी समुदाय है उतना वो पाता है। पुत्र, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ पिताजी, मैं आपकी बात एकाग्रचित होकर सुन रहा हूँ। आगे सुनो। महाभारत में लिखा है, जो मनुष्य इस पुण्यमयी और सभी गुणों से समन्वित गायत्री को तत्पूर्वक जान लेता है वो इस लोक में नाश को प्राप्त नहीं होता। य एताम वेद गायत्रीम पुण्याम सर्वगुणान्विताम तत्वेन भारत श्रेष्ठ स लोके न प्रणश्यति। गायत्री उपनिषद में कहा गया है, जो मानव वेद माता गायत्री का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म का ज्ञाता हो जाता है। उसे पुण्य, कीर्ति और बहुत सी विभूतियां उपलब्ध हो जाती हैं एवं वो अंतःकरण से स्वच्छ होकर परम सौभाग्य का अधिकारी बन जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गायत्री छंदसामहम, अर्थात छंदों में मैं गायत्री हूं। पुत्र, अब कुछ धर्माचार्यों और मान्यता प्राप्त विद्वानों की दृष्टि में गायत्री की जो महिमा है उसको बतलाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। हाँ पिताजी। पूज्यपाद स्वामी शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए गायत्री के बारे में ये उद्गार व्यक्त किए हैं। सब छंदों में गायत्री छंद ही प्रमुख है। उसका प्रयोग करने वाले अर्थात उसका गान करने वाले की रक्षा करने के कारण यह गायत्री है। अन्य छंदों में अपने प्रयोग करने वाले के प्राणों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है, किंतु यह गायत्री प्राण की स्वरूप भूता है और संपूर्ण छंदों की आत्मा है। प्राण ही गायत्री है, इसलिए उसकी उपासना करनी चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, बालक, रामकृष्ण परमहंस का नाम तो तुमने सुना होगा। हाँ पिताजी। हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, मैं लोगों से प्रायः कहता हूं कि लंबी साधना ना करके छोटी सी गायत्री साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। यह मंत्र दिखने में छोटा सा है किंतु इसकी शक्ति बड़ी भारी है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, राजा से वही वस्तु मांगनी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर प्रसन्न होता है उसे सद्बुद्धि प्रदान करता है। सद्बुद्धि से सन्मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने गायत्री को महामंत्र की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था, संध्योपासना में गायत्री महामंत्र के अर्थ पर विचार करना चाहिए। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है। कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर गायत्री के बारे में कहा करते थे, भारतवर्ष का जगाने वाला यह मंत्र इतना सरल है कि एक ही श्वास में इसका उच्चारण किया जा सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः कहते हुए तीनों लोकों अर्थात सारे जगत को मन में इकट्ठा करके लाना चाहिए। इस पुनीत मंत्र के अभ्यास में अन्य किसी प्रकार के तार्किक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है और न इसके अंदर कोई विशेष व्यक्तिगत समीपता या संकीर्णता पाई जाती है। पुत्र,
महात्मा गांधी को तो तुम भली प्रकार जानते हो। हाँ पिताजी। महात्मा गांधी जी ने गायत्री के बारे में कहा था, गायत्री मंत्र का जप निरंतर रूप से रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार में यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें प्रतीत होगा कि यह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हमें फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली प्रार्थना है। इस प्रकार अनेक ऋषि, महर्षियों, विद्वान, महात्माओं और धर्म ग्रंथों ने गायत्री की महिमा का बखान किया है। पिताजी, आपने मुझे गायत्री मंत्र की इतनी महिमा बताई है, इससे मुझ में इस मंत्र के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। अब आप कृपया गायत्री मंत्र को अर्थ सहित बताइए, जिससे मैं भी इस मंत्र का लाभ प्राप्त कर सकूं। सुनो पुत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ओंकार और महाव्याहृति सहित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से पूर्व ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने कहा है, जैसा पिता पुत्र का प्रेम संबंध है, वैसा ही ओंकार के साथ परमात्मा का संबंध है। पर ब्रह्म का सर्वोत्तम प्रसिद्धतम नाम यही है। भू भुवः स्वः, ये 3 महाव्याहृतियां हैं। व्याहृतियों का मतलब है विशेष रूप से आहृति, अर्थात सर्व विराट का बोध कराने वाली। भू का अर्थ है प्राण, भुवः का अर्थ है अपान और स्वः का अर्थ है व्यान, अर्थात जो सब जगत के जीवों का हेतु है और प्राण से भी प्रिय है। इसलिए परमेश्वर का नाम भू है, जो मुक्ति की इच्छा करने वालों, मुक्तों और अपने सेवक धर्मात्माओं को सब दुखों से अलग करके सर्वदा सुखों में रखता है। इसलिए परमात्मा का नाम भुवा है, जो सब जगत में व्यापक होके सबको नियम में रखता है, सबका ठहरने का स्थान तथा सुख स्वरूप है। इससे परमेश्वर का नाम स्वाहा है। सवितुः, जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। देवस्य, जो सर्व सुखों का देने वाला है और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं। उस परमात्मा का जो वरेण्यम, स्वीकार करने योग्य, श्रेष्ठ, भर्गः, सब क्लेशों को भस्म करने हारा पवित्र, शुद्ध स्वरूप और चेतन ब्रह्म स्वरूप है। तत्, उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कि यह जो सविता देव परमात्मा नः, हमारी, धियः, बुद्धियों को, प्रचोदयात्, प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। यह गायत्री मंत्र का संक्षिप्त अर्थ हुआ। अब विस्तृत व्याख्या सुनो। पिताजी, पहले आप मुझे ओम अर्थात ओंकार का विस्तृत अर्थ बताइए, क्योंकि आपने बताया था कि महर्षि दयानंद ने कहा है, जैसा पिता पुत्र का प्रेम संबंध है, वैसा ही ओंकार के साथ परमात्मा का संबंध है। सो आप कृपया इसे स्पष्ट करके बताएं कि यह संबंध किस प्रकार है। प्रिय पुत्र, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस ईश्वर का वाचक अर्थात ज्ञान कराने वाला शब्द प्रणव अर्थात ओम, ओंकार है। अर्थात परमात्मा वाच्य है और ओंकार वाचक है। इसलिए परमात्मा को जानना हो तो पहले ओंकार को जानो, क्योंकि इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है। क्योंकि आकार, उकार और मकार के योग से ओम शब्द सिद्ध होता है। आकार से परमेश्वर के विराट, अग्नि और विश्व नाम निकलते हैं। विराट जो विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाला है, अग्नि जो ज्ञान स्वरूप और सर्वत्र प्राप्त हो रहा है, विश्व जिसमें सब जगत प्रवेश कर रहा है और जो सर्वत्र प्रविष्ट है, उकार से हिरण्यगर्भः जिसके गर्भ में प्रकाश करने वाले सूर्यादि लोक हैं और जो प्रकाश करने हारे सूर्यादि लोकों का अधिष्ठान है। इससे ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। वायु जो अनंत बल वाला और सब जगत का धारण करने वाला है। तेजसः जो प्रकाश स्वरूप और सब जगत का प्रकाशक है। मकार से ईश्वरः जो सब जगत का उत्पादक, सर्वशक्तिमान, स्वामी और न्यायकारी है। आदित्यः जो नाश रहित है। प्राज्यः
जो ज्ञान स्वरूप और सर्वज्ञ है। इस प्रकार अकार से परमात्मा के विराट, अग्नि और विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, एवं मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, इन परमेश्वर के नामों का ग्रहण होता है। परमेश्वर के अन्य नामों के बारे में अधिक जानकारी हेतु महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने वेदादि सत्य शास्त्रों के आधार पर परमात्मा के नामों का उल्लेख किया है। बेटा, इसको जरूर पढ़ना। ठीक है पिताजी। ओम को, जो कि परमात्मा का वाचक है, उसके साथ ही गायत्री को पढ़ूंगा। अब कृपा करके ये बता दीजिए कि महाव्याहृति सहित गायत्री मंत्र किस वेद में है? पुत्र, वैसे तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि गायत्री मंत्र किस किस वेद में है और किस किस जगह पर है। अब तुम जानना चाहते हो कि ये महाव्याहृति सहित गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो याद करो, महाव्याहृति सहित यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। पिताजी, अब विस्तार से गायत्री मंत्र के शब्दार्थों को और समझाइए। पुत्र, भू भुवः स्वः, इन महाव्याहृतियों के पश्चात गायत्री मंत्र आरंभ होता है, जिसमें 3 पाद 8-8 अक्षर के अर्थात कुल 24 अक्षर होते हैं। मंत्र के पहले व दूसरे पाद के इन 4 शब्दों पर पहले विचार करते हैं। सवितु, देवस्य, वरेण्यम, भर्गः। सर्वप्रथम सवितु। यह शब्द चारों वेदों में बहुत बार आया है, जो सब जगत को उत्पन्न करने वाला देवाधिदेव परमपिता परमात्मा है। सर्वप्रथम वही सविता है, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंच महायज्ञ विधि में लिखा है। सवितुः सुनोति, सूयते सुवति, वोत्पादयति, सृजति सकलम जगत, स सर्वपिता सर्वेश्वरः, सविता परमात्मा तस्य, सवितुः प्रसवे। अर्थात जो समस्त जग को उत्पन्न करता और सबका स्वामी है, वो सर्वपिता परमेश्वर सविता परमात्मा है। देवस्य, जो दिव्य स्वरूप सकल सुखों को देने वाला है, सबकी आत्माओं का प्रकाश करने वाला और सारे सुखों एवं पूर्ण आनंद का देने वाला है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्थात एक ही देव सर्वभूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी और सर्वभूतों की अंतरात्मा है, कर्मों का स्वामी, सर्वभूतों का निवास स्थान, साक्षी, चेतन, केवल और निर्गुण है। ऐसे देव सविता के वरेण्यम भर्गः, वर्ण योग्य भर्ग अर्थात तेज, जो सर्वत्र फैला हुआ है, उसको निरुक्त में बताया गया है। भर्ग तेज है, प्रकाश है, और प्रकाश ज्ञान रूप है, जो उपद्रव रहित, निर्गुण, शुद्ध, सकल दोष रहित, परिपक्व, परमार्थ विज्ञान स्वरूप है। वही भर्ग है। गोपथ ब्राह्मण में भर्ग के संबंध में कहा गया है, गायत्रेव भर्गः तेजो वही गायत्री। अर्थात निश्चित रूप से गायत्री ही भर्ग है और तेज ही गायत्री है। देखो कितना बड़ा महत्व इस भर्ग शब्द में निहित है, समझे जी। जब साधक वरेण्य भर्ग के रहस्य को जानता हुआ, तदनुकूल अपना आचरण बनाता हुआ वरणीय परमेश्वर को प्राप्त करने का संकल्प करता है, तब उसे कहना होता है, तत् धीमहि सवितुः देवस्य वरेण्यम भर्गः के बाद धीमहि शब्द आता है। उसके साथ तत् शब्द को जोड़कर विचार करना चाहिए। तत् का अर्थ है उसको। उसको किसको? परमात्मा के वर्णीय तेज को। धीमहि हम लोग सदा प्रेम भक्ति से अपने आत्मा में धारण करें, उसका चिंतन करें, उसकी भक्ति में रम जाएं, उसके भर्ग को ध्येय बना लिया जाए और उसी में चित्त की वृत्ति को लगा लेना चाहिए। यही उसको धारण करना है। गायत्री मंत्र में ध्येय विषय परमात्मा का तेज ही है। उस सर्वरक्षक प्राणों से प्रिय का प्रकाश है। निरंतर उसी में वृत्ति को टिकाए रखना चाहिए। ध्यान के समय और कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए। आ जाए तो उसे तुरंत भर्ग द्वारा दूर कर लेना चाहिए। भर्गः धीमहि से ही योग के अंतिम 3 अंगों धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धि संभव है। धियो यो नः प्रचोदयात्। जब परमात्मा के वरेण्य भर्ग को साधक अपने मन में धारण कर लेता है, तो उसके सात्विक गुण उभर कर सामने आते हैं और प्रभु का आशीर्वाद मिलने लगता है। और यह प्रेरणा होती है कि परमात्मा से कुछ मांग ले, और वो कहता है,
धियो यो नः प्रचोदयात्, यह जो परमात्मा जिसका संबंध सवितुः देवस्य के अर्थ के साथ लेना है, नः हमारी, धियः बुद्धियों को, प्रचोदयात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के शुभ मार्ग में प्रेरित करे। परमात्मा की कृपा से साधक की यह इच्छा भी पूर्ण होती है और उसकी बुद्धि स्वच्छ पवित्र हो जाती है, उसकी दृष्टि विशाल हो जाती है। वो सर्वदा सत्य का आचरण करता हुआ, आत्मानंद में गोते लगाता हुआ अपने जीवन को कृतकृत्य समझता है। पिताजी, गायत्री महिमा को सुनकर मैं उसका जप और उपासना करके अपनी बुद्धि को पवित्र कर परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूँ। पिताजी, कृपया उसका भी तरीका बताइए। पुत्र, यदि तुम गायत्री का जप और उपासना करना चाहते हो तो सुनो। सर्वप्रथम तुम्हें अपने अंदर विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ इच्छा उत्पन्न करनी होगी, क्योंकि बिना इनके कोई भी मनुष्य इसका जप नहीं कर सकता। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होने चाहिए। इन सब के होने पर ही गायत्री के जपोपासना में सफलता मिल सकती है। गायत्री का जप करने से पूर्व उसका अर्थ भी हृदयंगम कर लेना चाहिए, जिससे वो शब्दों के साथ साथ भावना रूप में बना रहे। जप के लिए अर्थ को थोड़ा संक्षिप्त किया जा सकता है, जैसे हे सर्वरक्षक, प्राण प्रिय, दुखों को दूर करने वाले, सर्व सुखों की प्राप्ति कराने वाले, वरने योग्य परमेश्वर, हम तेरे पाप नाशक तेज को धारण करते हैं। कृपा करके हमारी बुद्धियों को उत्तम गुणों, उत्तम कर्मों और उत्तम स्वभावों की ओर प्रेरित कर। जप करने से पूर्व मन एकाग्र करने के लिए प्राणायाम करो, अर्थात नाक द्वारा दीर्घ श्वास को निकालो और जितनी देर बाहर रोक सको रोको, और फिर दीर्घ श्वास नाक द्वारा ही ग्रहण करो। ऐसे कम से कम 3 बार करना चाहिए। इसके बाद मन में गायत्री मंत्र को अर्थपूर्वक विचार करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी बुद्धि पवित्र बनेगी। महात्मा आनंद स्वामी जी ने अपना अनुभव बताते हुए लिखा है कि इस महामंत्र के 24 अक्षरों का संगठन इतना अद्भुत है कि इसके मानसिक जप अथवा वाणी द्वारा उच्चारण करने से विशेष दिव्य तरंगें उठती हैं, जो बुद्धिमंडल, मूलाधार चक्र तथा अन्य मर्म स्थलों पर जाकर चोट लगाती हैं। जिस प्रकार वीणा के तार छेड़ने से अद्भुत मधुर स्वर सुनाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जब गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो उसके शब्दों के मौन अथवा धीमे उच्चारण से भी भीतर ही भीतर तरंगे उठने लगती हैं, जो इन मंडलों पर एक अलौकिक वैज्ञानिक प्रभाव डालती हैं। यह इतनी सूक्ष्म क्रिया है कि इसे पूरे सावधान तथा समाहित चित्त वाले साधक ही अनुभव करते हैं। इससे सिद्ध है कि गायत्री जप तथा तदनुकूल आचरण बनाने से साधक का हृदय कमल सा खिलने लगता है। उसे जीवन में कुछ माधुर्य प्रतीत होने लग जाता है और जगत के कार्य फिर अधिक घबराहट उत्पन्न नहीं करते। पुत्र, तुम धीरे धीरे उस सर्व जगत उत्पादक दिव्य स्वरूप पर ब्रह्म के तेज को धारण करते जाओगे। जिस प्रकार ऋषि मुनियों ने उस तेज को धारण करके अमृत का पान किया और मोक्ष पद पाया, इसी प्रकार तुम भी इस गायत्री के जपोपासना से दिव्यात्मा और पवित्रात्मा बनकर इस जीवन को सुखमय और आनंदित कर सकोगे। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। पिताजी, अथर्ववेद में ये मंत्र किस जगह है? पुत्र, ये मंत्र अथर्ववेद के 19वें कांड के 71वें सूक्त का है और इस सूक्त में केवल एक ही मंत्र है। इस मंत्र का देवता गायत्री है। मंत्र के देवता का मतलब है मंत्र का विषय। मंत्र में बताया गया है कि गायत्री की उपासना करने वाले को क्या क्या मिलता है। मंत्र का अर्थ है द्विजानाम पावमानी, द्विजों उपासकों को पवित्र करने वाली, वरदा, वर देने वाली, शुभ कामना पूर्ण करने वाली, प्रचोदयंताम, प्रेरित करो, वेद माता स्तुतामया, मैंने गायत्री माता की, जो कि वेद माता है, उसकी स्तुति उपासना की है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। आयु, प्राण, संतान, पशु, यश, धन और ब्रह्म तेज। मह्यम दत्वा, मुझे देकर, ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक को चले जाओ।
वेद के इस मंत्र में उन सभी बातों का उल्लेख है जिनको प्रत्येक मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। गायत्री मंत्र की उपासना से इन सातों चीजों की प्राप्ति होती है। आयु, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी आयु दीर्घ हो। उसकी यह इच्छा गायत्री मंत्र के जप और उपासना से अवश्य पूरी हो सकती है। प्राणम, गायत्री उपासक के प्राण भी ठीक रहते हैं, क्योंकि भू भुवः स्वः पूर्वक बार बार जप करने से उसकी प्राण शक्ति विशेष दृढ़ हो जाती है और वो कभी बीमार नहीं होता, और इसलिए उपासक की आयु भी दीर्घ होती है। प्रजा, यदि उपासक गृहस्थ है तो उसे गायत्री माता की उपासना से उत्तम व पवित्र आत्मा संतान की प्राप्ति होती है, जिससे गृहस्थ का जीवन खिल उठता है। पशु, गायत्री उपासक को गाय आदि श्रेष्ठ पशुओं की भी प्राप्ति होती है। कीर्ति, वेद माता वरदा गायत्री की उपासना से संसार में यश की प्राप्ति होती है। द्रविण, अर्थात गायत्री उपासक को कभी धन की कमी नहीं होती। उसकी कृपा से उसका घर सदा धन धान्य से भरपूर रहता है। इन सांसारिक 6 चीजों की प्राप्ति सामान्यतया तो कोई भी कर सकता है, किंतु गायत्री उपासना के बिना इन आयु, प्राण, संतान, पशु, धन और कीर्ति की पुष्टि नहीं हो सकती, और इनकी प्राप्ति में राग, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि दोषों की समाप्ति भी तभी हो सकती है जब वरदा वेद माता गायत्री की उपासना की जाएगी। इनके अतिरिक्त 7वीं उपलब्धि अर्थात ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति गायत्री से होती है, जो किसी अन्य प्रकार से नहीं हो सकती। यही गायत्री की पराकाष्ठा है। इस ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति के बाद साधक को और कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति तभी होगी जब साधक देवस्य सवितो, दिव्य स्वरूप, सबको बनाने वाले पर ब्रह्म परमात्मा के वरेण्य भर्ग स्वीकार करने योग्य, सर्वत्र फैले हुए सब दोषों को भस्म करने वाले तेज को धारण कर लेता है। ब्रह्म वर्चस्व अर्थात ब्रह्म का तेज ही सबसे बड़ा तेज है। ब्रह्म तेज की प्राप्ति ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा की प्राप्ति है। गायत्री का उपासक इन 7 चीजों की प्राप्ति करके भी उन्हें अपना नहीं समझता, क्योंकि उसे ब्रह्मलोक में अर्थात मुक्ति में जाना है। इसलिए मंत्र का अंतिम भाग है मह्यम दत्वा, परमात्मा को सौंपकर व्रजता ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक में चले जाओ। इतनी भारी महिमा है गायत्री की, क्या समझे पुत्र? पिताजी, आपने जिस तरह मुझे गायत्री का उपदेश दिया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सदा इसका स्मरण करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता रहूंगा। पुत्र, केवल स्मरण ही नहीं, बल्कि गायत्री का अर्थ विचार पूर्वक प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा प्रातः सायं जप करते रहना। इससे तुम्हें जीवन में अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी और ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और तुम्हारा मनुष्य जीवन धारण करना सफल होगा।